हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भूतों की डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की अपनी ब्रह्म राक्षस की कहानी की ओर चलते हैं। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं मुझे नहीं पता। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियाँ होती हैं। उनके नाम बहुत से हैं, जैसे भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि और भी बहुत से नाम हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था नथीराम। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा था, इसी वजह से उन्होंने खेत में जाकर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काटकर अपना घर बनवा लिया उसकी जगह पर। कुछ दिन तो ठीक चलता रहा, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है पंडित जी? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह कहने लगे, मेरा घर तोड़कर अपना घर तो बना लिया, और मैं इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। जब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, वह सोच रही थी कि अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, किसी से नहीं डरने वाला हूँ, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तब तक उनका छोटा बेटा वहाँ आ गया। मम्मी! पंडित जी ने उसे ऐसे ज़ोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से भी छोड़ दिया है इसे, नहीं तो इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, कौन हो तुम, और मेरे पति को तुमने क्यों अपने वश में किया है? आप हमसे क्या चाहते हो? कौन तब उनसे कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सकें पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 100 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी ने पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ।
मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल के पेड़ को कटवा दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रहता था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ दिया, और आज मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है।